अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाबिर है और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लीकेज किस तरह चेक करते हैं यूनिट में। आया कि उसके इनडोर में लीक है, उसके आउटडोर में लीक है या उसके पाइपिंग में लीक है, ये किस तरह आप लोगों को पता लगेगा। तो बस इसके लिए जो आप लोगों को जो सबसे मेन क्वेश्चन है, क्या पता होना चाहिए कि आपकी लीक कितने अरसे के बाद यूनिट में हो जाती है, यानी आपके गैस डालने के कितने दिन के बाद या कितने महीने के बाद या कितने टाइम के बाद वो गैस ख़त्म हो जाती है, इसका आपको पता होना ज़रूरी है। तो लीक चेक करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप जो इनडोर के उसके फ्लायर नट हैं उन पे देखें कि उन पे ऑयल तो नहीं आया हुआ, या फिर अपने आउटडोर पे जो आपके नट हैं उन पे देखें उन पे तो नहीं ऑयल आया हुआ। अगर उन दोनों पे ऑयल नहीं आया हुआ तो वहाँ पे आप सर्फ से या टाइड से उसको लीकेज भी उसको पानी डाल के उसकी लीक चेक कर लें। अगर वहाँ पे उसकी लीकेज नहीं है तो फिर उस सूरत में आप आउटडोर को खोल के उसके कवर को खोल के और इनडोर का कवर खोल के देख लें कि आया कि वहाँ पे तो नहीं कहीं पे ऑयल पड़ा हुआ, पाइपों के साथ तो नहीं ऑयल लगा, क्योंकि जहाँ पे आपकी लीक होगी वहाँ पे आपका ऑयल आया होगा। अच्छा, अगर इस तरह आपको कहीं से भी लीकेज ना मिले तो अब आप दूसरा स्टेप क्या करें कि आप अपने यूनिट को थोड़ा सा प्रेशर दें, थोड़ा सा फ्रेन का या कंप्रेसर से उसको प्रेशर दें और फिर उसकी आवाज़ चेक करें कि कहीं आउटडोर से लीकेज की कहीं आवाज़ आ रही हो या इनडोर से लीकेज की आवाज़ आ रही हो। अगर इस तरह भी आपको लीकेज चेक ना मिले तो फिर आप उसको डिटेल से किस तरह चेक करेंगे कि आपको पता लग सके कि आपका इनडोर लीक है, आउटडोर लीक है या आपका पाइप लीक है। ये तरीका अभी मैं आपको डिटेल से वीडियो में प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। तो बस दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको समझ अच्छे तरीके से आ सके, कोई चीज़ मिस ना हो। अच्छा, इसमें जो सबसे पहला तरीका है ना वो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि नॉर्मली आसान भी है करना। इससे आपके जो फ्रेन है वो भी आप सेव कर सकते हैं और आप इनडोर पाइप को एट अ टाइम उसकी लीकेज चेक कर सकते हैं। लेकिन ये तरीका इतना कारआमद नहीं है, इससे आप बिल्कुल क्लियरली सब लीक चेक नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। इसमें यूनिट को सबसे पहले नॉर्मली जिस तरह आप लोग गैस को बंद करते हैं इस तरह इसकी गैस को स्टोर कर लें। इसकी गैस को स्टोर कर लें। स्टोर करने से क्या होगा, आपके दोनों वाल्व बंद हो जाएंगे, दोनों एलन की आपकी बंद हो जाएंगी और गैस आपकी सारी आउटडोर के अंदर स्टोर हो जाएगी। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, यहाँ से गैस का प्रेशर दें। गैस का प्रेशर अब जब देंगे तो ये आपके आउटडोर के अंदर नहीं जाएगा, ये सिर्फ आपके पाइपों में जाएगा और आपका इनडोर से होता हुआ सारे पाइपों को में आ जाएगा। तो अब आप क्या करें, अब आप इसको प्रेशर दे के थोड़ी देर रुक जाएं और देखें प्रेशर आपका नीचे जाता है, वापस जाता है, कम होता है। अगर तो आपको प्रेशर कम हो तो इसका मतलब है आपका पाइप या इनडोर लीक है। लेकिन अभी आपको ये कंफर्म नहीं है कि आपके पाइप लीक है या आपका इनडोर लीक है। तो ये बस आपको समझाने के लिए एक तरीका मैंने बताया कि इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हैं। लेकिन जो सही असल तरीका है वो मैं अभी आपको पूरा प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। अच्छा, तो इस तरीके में सबसे पहले आपने अपना आउटडोर को अलहदा लीक चेक करनी है, पाइप को अलहदा लीक चेक करनी है और इनडोर को अलहदा करनी है। आपने तीनों को अलहदा अलहदा कर लेना है। अलग-अलग करने के बाद सबसे पहले हम आउटडोर की लीक चेक करते हैं। आउटडोर की लीक चेक करने के लिए सबसे पहले आप ये जो आपका सक्शन का पाइप है इसको आपने यहाँ से बंद करना है। इसको आप इस तरह, ये प्लास्टिक के भी मिलते हैं कवर, इससे भी बंद कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह एक कॉपर का बना के जो इस साइड से इसको पंच करके वेल्डिंग कर लें, इसको यहाँ पे अच्छी तरह टाइट कर लें, इसको अच्छी तरह टाइट कर लें। उसके बाद इस एलन की को आपने खुला रहने देना है। अच्छा, और दूसरी बात, यहाँ पे अभी इस पाइप को जो आपका डिस्चार्ज का पाइप है इसको आपने एलन की से बंद कर देना है। एलन की से इसको अच्छी तरह बंद कर देंगे। अभी यहाँ से हम इसको अपनी जो गेज है फ्रेन की वो लगाएंगे और ये बस याद रखें कि आपने हमेशा जो हाई साइड है उसको यूज़ करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा देना है। अच्छा, तो अभी हम कंप्रेसर चला के अपना जो वैक्यूम पंप है चला के इसको प्रेशर दे लेते हैं। ये 100 PSI पे अभी कंप्रेसर को बंद कर दें। अभी हम क्या करेंगे, अभी यहाँ से इसको गेज को निकाल के
इसके आगे ये इसकी कैप अच्छी तरह इसको टाइट कर लेंगे। तो इस बात का बस आप ख़ास ख्याल रखें कि ये जो हमने इसको टाइट अच्छी तरह करना है, इसको भी टाइट अच्छी तरह करना है। इसके बाद ये जो इसकी डेड कैप होती है, इन दोनों को अपनी अपनी जगह पे लगा के इनको फुल टाइट कर दें, अच्छी तरह इनको टाइट करें, कोई भी आपका ये नट लूज़ ना रह जाए। और इनको आप अब एक कॉपी पे लिख लें टाइम, कि किस टाइम पे किस दिन को आपने कितना प्रेशर उसको दिया है, ये एक पेपर पे लिख लें। और उसके बाद दूसरी चीज़, इसको अच्छी तरह इसकी लीकेज भी चेक कर लें, ये इस तरह के कहीं से ये लीक तो नहीं है। और लीक चेक करने की जो सबसे बड़ी टिप है आपके लिए कि आप इस तरह ये ज़्यादा झाग इसको करके लीक चेक करने से अक्सर लीक नहीं पता लगती। इसको कोशिश करें कि थोड़ा इस तरह पानी दें, थोड़ा पानी ज़्यादा दे के इस तरह इसकी लीक चेक कर लें। और इस तरह भी आप इस यूनिट को छोड़ दें। अच्छा, तो अभी इनडोर को आप अलहदा किस तरह प्रेशर देंगे। इनडोर में सबसे पहले आप यहाँ ये प्लास्टिक की कैप इसकी ले लें इसके ऊपर चढ़ाने के लिए। यहाँ आप इस तरह इसको वेल्डिंग करके बंद करके इसको यहाँ से इसको बंद कर दें। मकसद इसको ब्लॉक करना है कि ये पाइप एक साइड से बिल्कुल बंद हो जाए। इसको अच्छी तरह टाइट करके इसको एडजस्टेबल से अच्छी तरह टाइट कर लें। और अब ये दूसरे पाइप पे अपने आप इस तरह ये बना के इसके आगे चार्जिंग वॉल लगा हुआ है, इस तरह ये इसको लगा लें। इसको लगा के भी इसको आप एडजस्टेबल से अच्छी तरह टाइट कर लें। और उसके बाद अच्छा, अब ये गेज इसमें लगा दें। गेज लगा के इसमें प्रेशर दे लें, प्रेशर जो कि 100 PSI तक प्रेशर दे लें। 100 PSI तक प्रेशर दे के उसके बाद इसकी लीक यहाँ से सब जगह पे, सब फ्लाई नट्स पे, यहाँ पे और यहाँ पे सब जगह इसकी लीक चेक कर लें। अगर लीक नहीं है तो फिर इसको यहाँ से उतार लें और इसको छोड़ दें कुछ टाइम के लिए। अच्छा, तो इनडोर को अलहदा प्रेशर दे लिया, आउटडोर को अलहदा प्रेशर दे लिया। अभी पाइपों को, जो पाइप है उनकी एक साइड पे आप ये यू इस तरह बना के इसको आपस में वेल्डिंग कर दें अच्छी तरह, किसी भी साइड पे। या इनडोर के साइड, इनडोर की जो साइड है पाइप वहाँ से कर लें, या आउटडोर की साइड किसी भी एक साइड पे इस तरह यू बना लें। और जो पाइप की दूसरी साइड हो उस पे इस तरह पंच करके एक साइड को बंद कर दें और एक साइड पे वेल्डिंग करके चार्जिंग वॉल लगा दें। और चार्जिंग वॉल लगाने के बाद उसी तरह अपनी गेज लें, गेज लेके इसमें प्रेशर दे लें। आपके पास जो भी कंप्रेसर हो या वैक्यूम पंप हो, 100 PSI तक इसको प्रेशर दे लें। और प्रेशर देने के बाद इसकी जो यहाँ पे वेल्डिंग की है इन सब को, इस जगह को, सब जगह को एक दफ़ा उसकी लीक चेक कर लें। और उसके बाद 100 PSI तक प्रेशर देके इसको छोड़ दें। और जो पहला क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों से किया था कि आपको सबसे ज़रूरी ये पता होना चाहिए कि आपकी कितने टाइम के बाद लीक गैस जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो उसका जो आंसर होगा उसके मुताबिक जितने टाइम के बाद आपकी गैस ख़त्म होती है उतने अरसे के लिए या उतने टाइम के लिए इस इनडोर आउटडोर इन पाइप्स को आप एक जगह पे छोड़ दें। अगर वो 1 महीने के बाद आपकी लीक होती है तो आप 15 दिन के बाद एक दिन आके दोबारा इसकी लीक चेक करें कि क्या लीकेज आपकी कम हुई है या नहीं। अगर नहीं हुई तो 15 दिन के लिए और छोड़ दें और 1 महीने के बाद आके इसको दोबारा चेक करें। तो इस तरह आपको बिल्कुल 100% आपको लीकेज कंफर्म हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।